अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा गुजर रहा है रमज़ान। रमज़ान से पहले क्या होता है कि हम लोग इतना कुछ सोचते हैं कि हम लोग रमज़ान में ये रूटीन सेट करेंगे, वो रूटीन सेट करेंगे, कुछ कंटिन्यू कर पाते हैं कुछ नहीं। तो आप लोगों ने अपने कितने गोल अचीव किए हैं, कितना कंटिन्यू अपनी वो जो आप लोगों ने लिस्ट बनाई थी कर रहे हैं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नेक्सन कंपनी के मैंने लोशन मंगवाए थे 70 ml के, और मैंने इसे चेक करने से जब मैंने छोटी बॉटल्स मंगवाई थी और ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे निकले थे। क्योंकि नेस्ले जो दूसरी नेस्ले कह रही हूँ वैसलीन कंपनी तो ब्लॉक लिस्ट में है, वो इसराइली प्रोडक्ट है, तो मैंने कहा ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट स्टार्ट करूँगी। ये बिल्कुल उनका ड्यू पर बहुत ही ज़बरदस्त थी। खैर ये रमज़ान की सारी तैयारी की मैंने वीडियो रमज़ान से पहले ही बनाई हुई है, और एज यूजुअल मैंने इसको अपलोड नहीं किया, और मैं आज रमज़ान के 10 रोज़े गुजर गए उसके बाद मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये चीज़ें सारी कुछ रमज़ान से पहले मैंने बना दी थी। जिस तरह वही होता है, हम लोग रमज़ान आ रहा होता है तो हम लोग ये वाली सारी तैयारी शुरू कर देते। मैंने इस दफ़ा सोचा था मैं इस दफ़ा रमज़ान में कुछ भी इस तरह की नहीं करूँगी कि रेसिपीज़ ट्राई करूँगी, ये करूँ वो करूँ। मैं ज़्यादा फोकस करूँगी कोई मतलब जैसे जो रमज़ान की मेन थीम है मतलब जो मेन गोल है इसका, कि उन चीज़ों पे अमल करूँगी। ज़्यादा मैं कोई बुक्स रीड करूँगी। मैंने काफ़ी बुक्स मंगवाई हुई हैं काफ़ी टाइम से, मैंने अभी तक उनको रीड नहीं किया। मैं इनको रीड करूँगी, अपनी डाइट मेंटेन करूँगी और सारा कुछ। बट खैर बस हमारा कल्चर बन गया है कि रमज़ान आते हैं तो हमारे माइंड में पकौड़े वगैरह आते हैं, और रमज़ान का मेन मकसद तो शायद मतलब बहुत कम ही बच्चों में भी ये चीज़ नहीं आ रही, बहुत कम लोगों के माइंड में होगा। मैं पढ़ी थी जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते होते थे, रमज़ान में खाना कम खाते होते थे, कम चीज़ें बनाते थे, उनके घर कम चीज़ें होती थी, और हम लोग की रमज़ान में चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं। बेसिकली रमज़ान इसलिए होता है कि आप जो पूरा साल खाते हो एक मंथ आप कम खा के अपना स्टमक क्लीन करो। हम लोग उसको और ज़्यादा स्टिफ कर देते हैं और ज़्यादा भर जाते हैं हम लोग। ये रमज़ान से पहले मैंने कहा चलो रेसिपी ट्राई करूँ। ये मैंने बहुत दफ़ा बनाया है। अगर कोई बहुत पुराना मेरा सब्सक्राइबर है तो उसे पता होगा, मेरा एक और कुकिंग चैनल भी था। खैर अब तो मेरे उसके 1K सब्सक्राइबर भी हो चुके थे ऑलमोस्ट, बट वो मैंने किसी वजह से डल कर दिया, और यहाँ पे मैंने काफ़ी दफ़ा वो रेसिपी बना के शेयर की हुई है। तो ये बिस्किट केक आई थिंक ये सबको ही पता है रेसिपी का। सिंपल बिस्किट और कोका पाउडर मिक्स करके बनाते हैं, बहुत मज़े का बनता है। मैं हमेशा मैरी बिस्किट के साथ बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा चलो कैंडी बिस्किट के साथ ट्राई करूँ। तो ये मैंने कैंडी बिस्किट के साथ ट्राई किया था, सही बना था। वैसे कैंडी बिस्किट के साथ भी अच्छा टेस्ट आता है, पर कैंडी बिस्किट थोड़े ज़्यादा मीठे होते हैं। तो वो जो मैरी बिस्किट होता है उसके साथ बिल्कुल ही ऐसे केक स्नैक सा लग रहा होता है। तो नॉट बैड बट नॉट एज मच गुड जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना। वैसे ये अच्छा भी नहीं बना बट सही बन गया था। ऐसे जो झटपट सी रेसिपीज़ होती हैं ना, ये बड़ी मज़े की लग रही होती हैं। जैसे अफ्तारी में चाय के साथ कुछ खाने के लिए, अफ्तारी का रोज़ा खोलो दिल नहीं करता उस टाइम खाने पीने को, तो उसके बाद दिल कर रहा होता है। अच्छा जो ज़्यादातर जो समोसियाँ रोल वगैरह होते हैं ना, जो इस तरह की थोड़ी फ्राइड आइटम्स होते हैं, मैं घर ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ये अपने हाथ के बने हुए बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये फिर सुबह सहरी के लिए मैं हांडी बना रही थी, और मैं जब भी अब चिकन बनाऊँ ना, मुझे इतनी आदत बन गई है मैं मैरिनेट करके बनाती हूँ। जब मैरिनेट करके चिकन बनाऊँ ना तो उसका टेस्ट बड़ा मज़े का लग रहा होता है। कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक कोई अलग आपको मसाले चाहिए, घर में पड़े हुए मसालों से भी आप बना सकते हैं। मैंने जब से नया मोबाइल लिया ना, इसमें मुझे वीडियोस बनाने में बिल्कुल मज़ा ही नहीं आता। ये बिल्कुल ऐसे अच्छे कलर्स कैप्चर नहीं करता। जो मेरा पहला फ़ोन था वो उसकी कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छी थी, हालांकि मैंने ये कैमरा चेक करके लिया था अच्छी क्वालिटी वाला ही, बट पता नहीं क्यों इसमें वो वैसे अच्छे कलर्स नहीं आते जिस तरह उस कैमरे में आते थे। तो मेरा इसलिए वीडियोज़ बनाने का आजकल बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा। खैर हो जाएगी आदत इसमें भी। तो मैं वो पता नहीं क्या होता है कि एक दिन जो आपके दिल में बैठ से ना, फिर आपको कोई नई चीज़ें से, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जल्दी फिर एडजस्ट नहीं करती नई चीज़ों के साथ। तो मैं जब भी वीडियोस बना रही होती हूँ, मैं इतना मुझे हो रहा होता है कि हाय मेरा पहले वाला फ़ोन वो जो मेरा फ़ोन अब ख़राब हो गया है। अच्छा हम लोग पकौड़े वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाते ज़्यादा। तो मैं जिस तरह होता है ना कि बेसन घोल के अंदर वो जो आलू वाली टिक्कियाँ होती हैं, वही अंदर इसको फिलिंग करके वो बनाती हूँ। तो बाकी छोटी मोटी फ्राइड आइटम होती हैं। और ये फिर जब रमज़ान में मोस्टली कहीं ना कहीं से घर चीज़ें आ रही होती हैं, तो ये हमारे सामने वाले जो नेबर हैं उन्होंने हमें चीज़ें भेजी थी, और बाई चांस उस दिन हमने खुद भी पास्ता बनाया हुआ था। खैर ये आप लोग भी मुझे बताइएगा कि रमज़ान में कौन से गोल आपने अचीव किए, और कौन सा आपने चीज़ें सोची हुई थी कि हम ये चीज़ें सीखेंगे। जैसे मैंने सोचा हुआ था कि जो काफ़ी चैनल्स हैं, आपको पता होगा काफ़ी अच्छे पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं, मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी अटैच कर दूँगी, उनके लेक्चर सुने, उनकी वीडियो सुने, क्योंकि हमें पता है कि हमारे हमने वैसा इस्लाम पढ़ा ही नहीं जैसे हमें बताया गया। अब आके पता चला कि वो चीज़ें तो कुछ और थी। तो ये मैं अपनी वो एक मैं जो अपने साइड टेबल सेट कर रही थी कि जो बुक्स मैंने पढ़नी है मैं वो सामने रख लूँ, और मैं ज़रूर फिर हाईलाइटर लेके रखती हूँ। एक तो वैसे मुझे स्टेशनरी का इतना शौक है, तो फिर वैसे भी हाईलाइटर में रखती हूँ। जब भी मैं कोई बुक रीड करना शुरू कर दूँगी, स्टिकी नोट और काउंटर्स मैंने सारे सामने रखे। मैंने कहा चलो
कुछ तो माइंड फ्रेश होगा। एकदम बंदे को भूल जाए तो डिस्ट्रैक्ट हो जाए तो सामने बुक्स पढ़ी हो तो बंदे का दिल कर जाता है कि चलो पढ़ ही लो। तो साथ में छोटी मोटी डायरीज़ और इस तरह की चीज़ें रखी कि मैं पढ़ती रहूँगी, साथ जो जो चीज़ें नोट डाउन करनी होती है वो नोट डाउन कर लूँगी। तो ये बहुत सही बात है। ऐसे कहते हैं ना कि आप टू डू लिस्ट बनाओ तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके माइंड पे। मैंने ये ट्राई करके देखा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा बुक की कोशिश करती हूँ बुक रीडिंग करूँ, और फिर वो चीज़ें नोट डाउन कर लो तो वो ज़्यादा आपको अच्छी याद रहती हैं। तो फिर साथ वो फिर अगर हालांकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ या इवन कि स्टूडेंट लाइफ में मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैंने बड़े नोट्स बनाए हो, कलर मार्कर यूज़ किया है, कुछ भी नहीं। बट अब मैं अगर कुछ इस तरह कोई ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ, कुछ सर्च कर रही हूँ, तो मैं ज़रूर इस तरह नोट्स बना लेती हूँ या फिर इस तरह लिख लेती हूँ। और मैंने छोटी छोटी अपनी हेल्थ हैबिट्स के अकॉर्डिंग भी मैंने कुछ चीज़ें बनाई थी कि मैंने ये करना है वो करना है, तो मैं वो सारी बस नोट डाउन कर ली थी कि इस क्या चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो कुछ चीज़ें अभी तक फॉलो हुई हैं, कुछ नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मैं आस्ता आस्ता वो भी करूँगी। आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये रमज़ान हमारा हेल्दी रमज़ान गुजरे इंस्टेड ऑफ बस इधर उधर ही। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जी दुआ पढ़ लीजिएगा।